तब भगवान ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को वध कर दियो। जब हिरण्याक्ष को वध कर दियो तब हिरण्याक्ष की माता दिति और पत्नी ऋषभानु अत्यंत विलाप करने लगी। वाको छोटो भैयो हिरण्यकश्यपु जाय के उन दोनों ने समझावे, बड़े बुद्धिमान से युक्त, बड़े बड़े तर्क संगत माने प्रवचन की ने। बोले ऐसा मृत्यु क्या है, तो घटाकाश पटाकाश है महाराज, और क्या है। जैसे घड़ो हो खाली, कौते पूछा में क्या भर रहे हो, सामान्य आदमी तो कहोगे खाली है, पर तत्वज्ञानी हो तो कहोगे या में आकाश है। अब कहू ने ईटा लेके वह घड़े फोड़ दियो तो बोले का भयो, बोले जो घड़े को आकाश था और जो घड़े से बाहर आकाश था वो वहां में मिल गो। यही आत्मा का स्वरूप है। देखो जीव अलग सो के में, आत्मा अलग सो के में, ये सब अलग अलग चीजें हैं। ये तो फिर कभी फुर्सत की चर्चा है कि पितर कौन है और आत्मा कौन है और जीव कौन है, ये सब भिन्न भिन्न चर्चाएं। इन तीनों का सूक्ष्म शरीर अलग अलग है। अब आत्मा तो आकाश की तरह है जो सर्वव्याप्त हो जाती है, जीव अलग अलग योनियों में प्रवेश करता है। तो जब दूसरा जन्म है तो ये श्राद्ध में कोने खवा रहे हो तुम, फिर ये फिर तीसरी चीज है, ये बड़ी सूक्ष्म विवेचना है। अभी आपको टाइम ना है, मैं ठाकुर जी बुलाना महाराज, आधे वैसु झांक रहे हैं पीछे थे, पूरे प्रकट करने हैं। बोले आप चिंता मत करो, मैं अपने भाई को बदला लेके जरूर आऊंगा महाराज। ज्ञान को प्रवचन करना बहुत आसान है, वाको आचरण करना बड़ा कठिन है। एक तरफ मृत्यु का वैदांतिक उपदेश करने वाला हिरण्यकश्यपु बात तो ऐसी करता है जैसे तत्वज्ञानी हो, पर मंदराचल पर जाकर तपस्या करके श्री हरि से बदला लेना चाहे भाई की मृत्यु को, आचरण ऐसो है जैसे कितनो बड़ो भोगी हो महाराज। सही बात तो यह है, ज्ञान के दोनों ही स्वरूप हैं। जो ज्ञान की व्याकरण में फंसता है वो व्यस्त हो जाता है, और जो ज्ञान के आचरण में फंसता है वो मस्त हो जाता है। आप वस्तु की व्याकरण में फंसोगे तो व्यस्त हो जाओगे, और कछु ना महाराज। पुत्रोत्सव मन्यन्यते, काऊ की भूल हमारे जीवन में पुत्रोत्सव का उत्साह प्रदान कर दे। हाँ, ज्ञान की दृष्टि और व्याकरण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात है कि तेने एक श्लाघी, एक छोटे से बिंदु, एक छोटे से हलंत, एक छोटे से उच्चारण की भूल कर दी, अर्धमात्र लाघवेन, आदि मात्रा की भूल कर दी, और वैयाकरण पुत्रोत्सव मना रहा है महाराज। एक तरफ ज्ञानी की दृष्टि से अलग बात है, पर आचरणशील व्यक्ति की दृष्टि से कैसी विचित्र बात है। भैया बड़ो तो वो होवे जो दूसरे की भूल को भर देवे, कैसी भिन्न बात है। आप भागवत की व्याकरण में फंसोगे तो व्यस्त है जाओगे, भागवत के आचरण में फंसोगे तो मस्त हो जाओगे महाराज। व्याकरण तो इसके श्लोक को उद्घाटन करेगा, या को आचरण क्या है आपको, या कि व्याकरण क्या है। अब व्याकरण तो सब पाणिनि बताएंगे, ये तो सब महाराज भगवान शंकर के डमरू से प्रकट भय एक एक सिद्धांत इति माहेश्वराणी सूत्राणी है। वाको भी जीवन भर अभ्यास करने के बाद भी कौन सा सूत्र कहां लगेगा, तब जाके श्लोक के अर्थ को प्रागट्य होगो। पर साची कहूं, भागवत को व्याकरण तो जीवन भर कहवे के बाद भी अर्थ निश्चित नहीं कर सकती। एक ही श्लोक को वीर राघव भिन्न अर्थ कह रहे हैं, वल्लभाचार्य जी भिन्न अर्थ कह रहे हैं, ये सब व्याकरण निष्ठ महापुरुष हैं। जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। व्याकरण की दृष्टि से भागवत के हर टीकाकार अपनी अपनी व्याख्या कह रहे हैं, पर आचरण की दृष्टि से सारे टीकाकार एक ही बात कह रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्मनि। इस पर किसी को दोहराई नहीं है महाराज।
जय जय मेरी बात से सहमत है?